हमको जो घर में टॉप 5 लगता है वो बाहर के टॉप 5 से अलग है और वहाँ की अलग ही साजिशें हैं। और मैं कैमरे के लिए झूठ मूठ का कुछ नहीं दिखावा कर सकती हूँ, उसके लिए जब मैं आऊँगी एक्टिंग कर लूँगी स्क्रीन पे। आई थिंक टीना एक ऐसी सदस्य हैं जिन्होंने घर की हर लड़की के बारे में बहुत गलत बोला है। किसने सोचा था वोटिंग के आधार पर जाने वाली टीना वापस आएंगी एक ड्रामा के लिए? शालीन भानोट। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड तो नहीं बोलूँगी बट बहुत खुश भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ जब आप वहाँ जाते हो तो एक चाह होती है कि आप इतने दिन रुके और सिर्फ 20 दिन में फ़िनाले है और डेफिनेटली मेरे अंदर पोटेंशियल है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सब ने इतना प्यार दिया है, तो इट वाज़ वेरी एनकरेजिंग। बट या आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर, बट या आई एम ओके, इट्स अ जर्नी। अब वो डेस्टिनी का भी गेम है कि, और बाय द वे आपको पता होगा कि ये वोट्स के आधार पर इविक्शन नहीं हुआ था मेरा, ये घर वालों के राय से, सहमति से या जो भी है, और 2 लोग अड़ गए थे, शिव और प्रियंका, और समवेयर आई थिंक वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं और उसको कवर अप करके बोलते हैं इसके अलावा क्या है इन्वॉल्वमेंट। तो मेरा ये मानना है कि इन्वॉल्वमेंट चीनी चुराना, आटे पे लड़ना और दूसरों के मुद्दे में पड़ना नहीं होता है। आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, डेसिबल हाई करके बोलना नहीं है, और उनकी गलती नहीं है, वो घर ऐसा है, या हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया हो जहाँ पे बाय नेचुरली वो हो गया हो। So I feel definitely I would see myself as a strong winner only. ज़रूरी नहीं है कि अब मैं सिर्फ ट्रॉफी के लिए भागूं, तो जर्नी itself is enriching। हाँ, बट क्यों नहीं, मुझे लगता है कि वैसे ही दुनिया में बहुत गम है, तो क्यों किसी को गम देना है। एंड पता है जीवन में आपको नहीं पता किसकी क्या जर्नी रही है, क्योंकि आई डोंट नो आपने सिमी मैम का शो देखा था या नहीं। मैंने उसमें एक बात कही थी, मैम ने कहा था आप बहुत अच्छी एक सपोर्टर है, हमने एक जर्नी में देखा है कि आपने किसका ही हो, आपने बहुत सपोर्ट किया। वो मेरा नेचर है, क्योंकि मेरे को वो कभी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट किया, और हमेशा आपको लगता है यार, जैसे यहाँ इंडस्ट्री में भी आते हैं तो बहुत नोशंस हैं कि गॉड फादर नहीं है कोई, आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब जो भी नोशंस हैं। और अभी तो प्लेटफॉर्म इतने खुल गए हैं, वेब शोज़ हैं, इतने ऑडिशंस होते हैं, तो मुझे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। मैंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू किया, तो अगर कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वाई नॉट। तो किसी को मैं बिलीव नहीं करती हूँ पुल डाउन करने में। चैलेंजिंग, full of beautiful ups and downs, lessons life taught me unknowingly, this is how I would put it. Good for them। और जो नहीं ले रहे हैं, I think it reflects on them, क्योंकि वो वीक लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं और फेमिनिज्म की बातें करते हैं और जो इतना कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं या बोलते हैं। गुड फॉर देम। उनको लगता है शायद ये बोल के हेडलाइंस मिल जाएंगी, और एक लड़की के लिए बोलना आसान है जो फॉरगिविंग नेचर की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कि वो मेरी बात बेसलेस, उनकी बेबुनियाद बातें सच हो जाएंगी। इट डजंट अफेक्ट मी, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम कि ये वो इंसान है, इनके अंदर इतनी बिटरनेस और कड़वा ये लोग सोचते हैं किसी के लिए। और ये मे बी इट कुड बी आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, आउट ऑफ रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स एंड मुद्दास, कुछ भी हो सकता है। इट्स ईजी टू कैरेक्टर असैसिनेट एनीबडी, इट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू। जैसे किसी को एडवाइस देना मुफ्त में आसान होता है ना, वो तो मुफ्त में, तो हाउ डज इट मैटर, बोलने दो। अब आई शुड नॉट बी सेइंग इट बट इट विल साउंड वेरी बैड। डॉग्स डू बार्क, वी डोंट रिएक्ट टू द डॉग। बट आप आज का एपिसोड देखेंगी तो आपको पता लग जाएगा। आई थिंक जब मुझे भी नहीं पता कि कॉन्वर्जेशंस कब कहाँ हुई हैं। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसहार्टनिंग, और बिग बॉस ने उस वक्त कोई स्टैंड नहीं लिया था। बट आई थिंक वो अलग अलग बाथरूम में हुई होंगी या कहीं हुई होंगी, और उनको लगा कि ठीक है इट्स ईजी। और जिन कंटेस्टेंट्स ने उठाई वो खुद ही बहुत कॉम्प्लेक्स्ड होंगे शायद, क्योंकि नॉर्मल लड़की मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कल को उसके ऊपर आएगा तो वो भी नहीं करेगी, या लड़का, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बट ये दर्शाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपकी एजुकेशन सिस्टम कैसा है। सो आई डोंट फील बैड इन इट। आई मीन दे शुड फील बैड अबाउट दैट दे आर टॉकिंग बैड अबाउट मी, नॉट मी। गॉड ब्लेस देम। मैं क्या रिएक्ट करूँ? अभी मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। सिग्नल पे आपको कुत्ता काटने आएगा, आप जाके कुत्ते को काटोगे क्या? नहीं काटोगे बाबा, आप अपनी गाड़ी बचा के चलोगे, पैर बचा के चलोगे। या भगवान उनको कामयाबी दे, उनको सद्बुद्धि दे। सी, इमोशंस का धागा किसी वजह से जुड़ा नहीं होता है, ये गट फीलिंग होता है। और अगर मैं गेम प्लान से गई होती तो आपको इतनी भी समझ होनी चाहिए कि मैं खुद ये चीज़ डिसाइड नहीं कर लेती, नोइंग कि हर कोई यही सवाल पूछेगा। सो अगर मैंने कोई कॉन्शियस डिसीजन लिया या मुझे नहीं फील हुआ तो नहीं फील हुआ यार। मैं कोई चीज़ प्रिटेंशियस नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा मैं फालतू के मुद्दे में, चीनी में, चोरी में, आटे में, इसमें नहीं घुसती हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है। और मैं कैमरे के लिए झूठ मूठ का कुछ नहीं दिखावा कर सकती हूँ, उसके लिए जब मैं आऊँगी एक्टिंग कर लूँगी स्क्रीन पे।
गॉड विल बी काइंड टू मी। तो वहाँ मैं अपनी पर्सनालिटी दिखाने गई हूँ, एक अच्छी जर्नी के लिए गई हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करने गई हूँ, और वो मैंने भली भांति किया। वो सरासर झूठ बोला था, और जैसा मैंने कहा कि वो उनका कन्वीनियंस था। वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सच्चाई की मूरत बनते हैं, और डेफिनेटली जब वो बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो सिर्फ कैमरे के लिए अंडरलाइन करते हैं, ऑडियंस को सीडिंग करते हैं कि देखो हम कितने अच्छे लोग हैं। बट ऐसा नहीं है, वो सेलेक्टिव आउटरीच है। और अभी जैसे उनका और शिव का कॉन्शियस डिसीजन था और अड़ जाना था कि सौंदर्या को निकालना है, जबकि दोनों के 2-2 वोट थे सबके, मेरे, शालीन और टीना के, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को नहीं देख सकते जो परफॉर्म करेगी टास्क में और उनको कैप्टनसी टास्क से निकाल के टिकट टू फिनाले वीक नहीं लेने देगी। समझे ना आप? तो दैट इज़ हाउ इट इज़। आई थिंक टीना एक ऐसी सदस्य हैं जिन्होंने घर की हर लड़की के बारे में बहुत गलत बोला है, और उनको ये नहीं पता है कि आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो। उससे दूसरी लड़की गलत नहीं दिख रही है, आप गलत दिख रहे हो। अगर आप इनसिक्योर हो किसी के 5 मिलियन फॉलोअर्स से, और आप उनको चिंटू मिंटू, क्या बोला था, टिंटू, जो भी बोला है, आप डेरोगेटरी चीज़ें बोल रहे हो, तो भाई आप ये मुझे आज बता दो, जेनिफर लोपेज हो गई, प्रियंका मैम हो गए, या जो भी हो गए, आप उनकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हो या अपनी इनसिक्योरिटी पे सवाल उठा के लोगों को एक्सपोज कर रहे हो, या हम लोगों की काबिलियत? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप कंफ्यूज हो जीवन में कि आप बिग बॉस के घर में आए हो या आप चुगली चाची बनने आए हो। तो गॉड ब्लेस हर टू, ये उनका नेचर होगा, मैं नहीं जानती, मैं उनको वहीं जानती हूँ, वो भले ही रिसर्च करके आई हूँ। इट मीन्स आई एम somebody, आई एम ऑलराइट बेब। एक ही मेरा बेब बहुत फेमस हो गया, बेब। डेफिनेटली अर्चना, उसके साथ मेरा एक लगाव है, भले ही बाकियों का उसके साथ हो ना हो, मेरा उसके साथ बॉन्ड अच्छा था। और डेफिनेटली आई विल बी कॉर्डियल विद एवरीबडी, एंड साजिद जी फॉर श्योर, मेरा उनसे बॉन्ड अच्छा था। निमृत के साथ भी अच्छा था। वन ऑफ द टॉप 5 वुड हैव बीन सिटिंग हियर, जिससे आप बात कर रहे हो। बाकी आई थिंक विद द बेस्ट वन विन। यार यहाँ बैठ के बोलना आसान है, क्योंकि हमको जो घर में टॉप 5 लगता है वो बाहर के टॉप 5 से अलग है, और वहाँ की अलग ही साजिशें हैं। स्ट्रॉन्ग को निकाल दिया जाता है ताकि कोई भी टॉप 5 बने और वो जीत सके। नहीं कह सकते यार, अभी गेम बहुत जल्दी पलट रहा है। किसने सोचा था वोटिंग के आधार पर जाने वाली टीना वापस आएंगी एक ड्रामा के लिए, शालीन भानोट, यू नो, और सडनली शाह, यू वांट चिकन शाह, और व्हाटएवर, उनकी मर्जी, आई एम नॉट माइमिंग हर, ये वो करती थी और जो कि एविडेंट है। तो क्या बोल सकते हैं, अभी वो है चिंटू मिंटू पिंटू टिंटू सब बोल के वो है। अब उनका फेक कार्ड, रियल कार्ड, जो भी कार्ड है वो चल रहा है, उनकी दुकान चल रही है वहाँ पे। और मैं टेरेबल मैनिपुलेटर हूँ, मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ। अगर किया भी तो वो ड्रैग होके छोटी मोटी चीज़ों में किया है, क्योंकि यार वो घर ऐसा ही, यू एंड अप डूइंग। बट एज अ पर्सन बियॉन्ड अ पॉइंट मैं नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाती हूँ। वरना मेरा आज ये नहीं होता कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग, बीइंग एवरीथिंग, क्योंकि मैं एक अपना अलायंस नहीं बना रही और मैं इंडिविजुअल खेल रही हूँ। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट आई प्लेड इंडिविजुअल। अगर मेरा अलायंस होता या मैं किसी की आड़ में खेली होती तो मैं भी वहाँ बैठी होती ना चुगली करके। भाई विनर इज नॉट देयर, शी इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ। मैं कैसे बोल दूं अभी कौन विनर है? मैं कैसे बोलूं? यू टॉकिंग टू हर, अभी कोई भी विनर बने कोई फर्क नहीं पड़ता।